नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट मनथॉट। आज बात करेंगे डिजिटल प्राइवेसी का जो अधिकार है, आप उसको जानते हैं अथवा नहीं जानते, और बिना इजाज़त आपकी क्या डेटा का यूज़ करना कानूनी है या गैर कानूनी है। आपके डाटा का आपको बताए बगैर अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो क्या वो उचित कर रहा है या चोरी का डाटा इस्तेमाल कर रहा है। अधिकतर जो बिजली के बिल जहाँ भरे जाते हैं वहाँ से डाटा चुरा लिया जाता है और दूसरे लोगों को बेच दिया जाता है, जहाँ आपकी सारी सीक्रेसी चली जाती है और आपका नाम, पता, एड्रेस के साथ साथ आपका फ़ोन नंबर और आपकी और दूसरी ऐसी सूचनाएं जो आपकी बिना इजाज़त किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। तो ऑनलाइन डेटा को सेफ रखने के लिए क्या किया जा सकता है, आज आपको हम ये समझाएंगे। तो आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के दौर में हर इंसान की गतिविधि कहीं ना कहीं डेटा में बदल रही है। जैसे आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर, आपका एपिक नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, आपके लाइसेंस का नंबर, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस का डाटा, आपके घर का पता, आपका फ़ोन नंबर, आपके घर में कितने मेंबर हैं, किस किस का क्या क्या नाम है, किसके पास कौन सा मोबाइल है। तो ये सारी जानकारियाँ स्मार्टफोन, ऐप्स, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स के जरिए रिकॉर्ड हो रही हैं। लोकेशन फ़ोन पर आती है, आप लोकेशन को ऑन करेंगे, आपके आसपास जो आपके मित्र होंगे, जो फ़ोन बुक में आपके नंबर्स होंगे, उनका आपको पता चल सकता है कि ये व्यक्ति मुझसे कितने किलोमीटर दूर है। डिस्टेंस का पता चल जाएगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पता चल जाती हैं, कॉल डिटेल पता चल जाती है, बायोमीटर डेटा तक ट्रैक हो सकता है। अक्सर व्यक्ति इसको हल्के में लेता है और उसको इसकी भनक तक लगती नहीं है। दरअसल आम व्यक्ति टेक्निकल होता नहीं है, ना उसको गूगल सर्च करना आता और ना उसको अपने फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें जो खुली रह जाती हैं उनको ब्लॉक करना आता, या अपने फ़ोन की सफाई जो अनवांटेड एंट्री हो जाती है व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, उसको भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। चौंकाने वाली बात यह है कि हर 39 सेकंड में एक साइबर हमला होता है। साल 2024 में अकेले डीप फेक फ्रॉड के जरिए 6000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हो गई थी। बड़े बड़े ऑफिसर्स फंस जाते हैं इसमें, आईपीएस, आईएएस, पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट साइबर अरेस्ट में फंस जाते हैं। तो हांगकांग की एक कंपनी है, उसे 212 करोड़ रुपए का नुकसान एक फर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो के कारण हो गया। और ये घटनाएं साफ संकेत देती हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी जितनी सुविधा देती है उतना ही बड़ा खतरा भी बन सकती है और बन जाती है, खासकर जब पर्सनल जानकारी गलत हाथों में पहुंच जाए। तो जानिए अपने अधिकार और बात करते हैं आपसे रोजाना स्मार्टफोन से कौन सी पर्सनल जानकारी ट्रैक हो रही है। साथ ही जानेंगे कि ये जानकारी कैसे और किन प्लेटफॉर्म से ट्रैक होती है। उससे बचाव के लिए आप कौन से तरीके अपना सकते हैं।
तो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ऑनलाइन कौन कौन सी जानकारियां सबसे ज़्यादा ट्रैक होती हैं? तो जवाब ये है, आज के डिजिटल युग में मोबाइल ऐप, वेब साइट्स और ऑनलाइन सर्विसेज यूजर्स को कई तरह की पर्सनली जानकारी नियमित रूप से इकट्ठा कर रही होती है। यह ट्रैकिंग आमतौर पर टर्म्स एंड कंडीशन या अलाउ एक्सेस पर होती है, जैसे विकल्पों के जरिए यूजर की सहमति लेकर की जाती है, लेकिन कई बार ऐप्स जरूरत से ज़्यादा और पेचीदा परमिशन मांगते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रैक की जाने वाली जानकारियां नीचे दिए गए ये जो ग्राफिक्स दिए गए हैं हमें, वो उससे होती है। जैसे ऑनलाइन प्राइवेसी के खतरे ट्रैक होते हैं, ये जानकारियां क्या हैं आपको बता देते हैं। लोकेशन डाटा, जीपीएस और आईपी के जरिए आपकी लोकेशन, वर्तमान और पोस्ट लोकेशन पता की जा सकती है। सर्च हिस्ट्री और ब्राउजिंग पैटर्न, आपने क्या खोजा गूगल में, ये सर्च हो सकता है। कौन सी साइट देखी और कितनी देर तक देखी, यानी आपने फेसबुक पर कितने घंटे बिताए, व्हाट्सएप पे कितने घंटे बिताए, ये सब गूगल के पास रिकॉर्ड होता है। कॉल लॉग्स, मैसेजिंग पैटर्न्स, किससे कितनी बार और कब बात की, सिर्फ पैटर्न, कंटेंट नहीं, सब कुछ। बायोमेट्रिक डाटा भी, जिसमें फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन, वॉइस आईडी जैसे सेंसिटिव डाटा भी चोरी हो जाते हैं। बैंकिंग और शॉपिंग एक्टिविटीज़, आपने अपना मोबाइल नंबर कहीं दिया और आपका आधार कार्ड उससे अटैच्ड है, तो पूरा डाटा बैंक अकाउंट समेत उनके पास पहुंच जाएगा। उसको हैकर्स जो हैं वो निकाल लेते हैं उन सारी चीज़ों को। आपने कहाँ, क्या और कितनी बार खरीदारी की, ये भी जानकारी, भले ही आप कैश में कर रहे हो, अगर आपने डाटा दे दिया, एक लिंक दे दिया, तो बस हो गया काम आपका। तो सोशल मीडिया एक्टिविटी, जैसे आपकी पोस्ट है, कोई लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, स्क्रॉलिंग हैबिट्स जो हैं आपकी, स्क्रॉल करते रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं और आगे चल देते हैं, चाहे भले आपने 10, 20, 30 सेकंड के लिए देखी हो, उसका भी पता चल जाता है। कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो आपकी फोन बुक के अंदर, आपके फोन में जो फोन बुक होती है, वो भले ही आप उसको गूगल में डाल दें, फोन नंबर आपके नहीं जाएंगे, परंतु फोन नंबर गूगल के पास जाने पर उसके बाद वो चोरी हो सकती है कि कौन कौन से कॉन्टैक्ट नंबर इनके मोबाइल फोन में हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट और डिवाइस इंफॉर्मेशन, आपका फ़ोन कौन से मेक का है, कब खरीदा, कब से चालू है, और कौन से कितने कॉन्फ़िगरेशन हैं उसमें, ये सब पता चल जाता है। फ़ोन में सेव्ड नंबर, जो आपने सेव करनी है फ़ोन बुक के अंदर, इंस्टॉल्ड ऐप्स कितनी हैं आपके पास, जैसे मेरे पास ही करीब 30-35 ऐप्स जो हैं वो डाउनलोड हैं। डिवाइस का मॉडल क्या है, वर्जन क्या है, ये पवन दुग्गल हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वो बता रहे हैं। और इस तरह की ऑनलाइन ट्रैकिंग का उद्देश्य होता क्या है दरअसल, तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर पवन दुग्गल बताते हैं, कंपनियां ऐसा दावा करती हैं कि यूजर डाटा की ट्रैकिंग का मकसद उसके बिहेवियर को समझना, सर्विस को पर्सनलाइज करना और एडवर्टाइजमेंट के जरिए कमाई बढ़ाना होता है। इसे इन पॉइंट्स से हम समझ सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट टारगेटिंग, कंपनी यूज़र की सर्च, लोकेशन, शॉपिंग और सोशल मीडिया एक्टिविटी को ट्रैक करके उनके इंटरनेट के मुताबिक विज्ञापन दिखाती है। वही विज्ञापन आपके पास आएंगे, जैसे आपने कोई मकान 2 बेडरूम सर्च कर लिया, तो कई तरह की कंपनियां आपको ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये भेजती रहेंगी। 2 बेडरूम विद किचन स्टडी रूम, अगर आपने सर्च किया तो अलग अलग तरह की कंपनियां, अलग अलग तरह के जो अंडरटेकर होते हैं वो भेजते रहेंगे और उनके इंटरेस्ट के मुताबिक विज्ञापन दिखाती हैं।
आपने पहलवानी का देख लिया, जिम का देख लिया, फिर वो जिम के ऐड आते रहेंगे, जिससे ऑनलाइन बिक्री बढ़ाई जा सके और अल्टीमेटली आप उनको खोल के देखेंगे क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। तो यूज़र एक्सपीरियंस को कस्टमाइज करना, बार बार एक ही चीज़ टाइप ना करना पड़े, पहले सर्च की गई चीज़ें फिर से जल्दी मिल जाएं, इसके लिए साइट्स यूज़र डेटा सेव करके इंटरनेट को पर्सनल बना देती है। बिहेवियर एनालिस्ट और मार्केट रिसर्च यूज़र्स का डिजिटल बिहेवियर, क्या क्लिक करते हैं, कहाँ रुकते हैं, कहाँ उसको आगे बढ़ा देते हैं, ट्रैक करके कंपनियां यह तय करती हैं किस प्रोडक्ट या पावर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फ्रॉड डिटेक्शन और सिक्योरिटी, कुछ संस्थाएं लॉगिन पैटर्न, लोकेशन और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को ट्रैक करके यह पहचानती हैं कि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हो रही। एंटी नेशनल, जिसमें स्पाई है, बहुत सारी चीज़ें। अभी एक लड़की पकड़ी गई थी हरियाणा की, हिसार की, ऐसे ही पकड़ी गई थी। तो सरकारी निगरानी, कुछ मामलों में सरकारी निगरानी भी होती है, परंतु अधिकतर मामलों में सरकारी निगरानी नहीं होती। और दावों के पीछे बड़ा उद्देश्य डेटा से मुनाफा कमाना होता है। कई बार कंपनियां इस डेटा को थर्ड पार्टी को बेच देती हैं पैसे के लिए, या विज्ञापन टारगेटिंग से में इस्तेमाल करती हैं। अगर यूज़र की जानकारी या सहमति के बिना यह सब होता है तो यह निजता के अधिकार और डिजिटल स्वतंत्रता का सीधा उल्लंघन है। ट्रेस पासिंग जिसको हम कह देते हैं। तो डिजिटल डाटा की सिक्योरिटी को लेकर यूज़र के क्या अधिकार हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो भारत में हर नागरिक को अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा का अधिकार है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार, पर्सनल जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको उजागर ना करने का अधिकार आपके पास है के तहत आता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक मौलिक अधिकार माना है। यह बेसिक फंडामेंटल अधिकार है। इसके अलावा आईटी एक्ट 2000 और डेटा प्रोटेक्शन से जुड़े नियम यूज़र की जानकारी की सुरक्षा के लिए कानूनी रूपरेखा हैं। अब इसमें आपकी लोकेशन, शॉपिंग से बैंकिंग से लेकर सोशल एक्टिविटी तक सब कुछ ट्रैक हो रहा है। इसलिए सतर्क रहें। किसी भी ऐप, वेबसाइट या लिंक पर क्लिक करने या परमिशन देने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ें। अब सवाल है, क्या कंपनियों को यूज़र की सहमति लेना जरूरी है? जरूरी है, यस। हाँ, आईटी नियमों के अनुसार किसी भी ऐप या वेबसाइट को यूज़र की जानकारी ट्रैक करने से पहले यह बताना जरूरी है कि वो उस डेटा का कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वे ये खुलासा नहीं करते या जानकारी छुपाकर परमिशन लेते हैं तो यह अनैतिक है, अनएथिकल है और कानूनी उल्लंघन माना जाता है। डेटा प्राइवेसी से जुड़े आपके कानूनी अधिकार क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। तो निजता का मौलिक अधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित है। बिना सहमति डेटा इकट्ठा करना अवैध है। किसी भी डेटा प्रोसेसिंग से पहले आपकी मंजूरी लेना जरूरी है। सेंसिटिव जानकारी के लिए विशेष सुरक्षा नियम है, जैसे बायोमेट्रिक, हेल्थ और फाइनेंशियल डाटा। डेटा लीक, फ्रॉड या दुरुपयोग पर कानूनी कार्रवाई करने का आपको हक है और शिकायत पर सख्त कार्रवाई संभव है। शिकायत कराने के लिए आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर जाना होगा, जैसे CERT.in, उपभोक्ता फोरम या पुलिस साइबर सेल। तो ये जो बता रहे हैं, अगर किसी ऐप, वेबसाइट या कंपनी के अनुमति के बिना यूज़र का डाटा शेयर या लीक किया जाए तो क्या कार्रवाई कर सकता है? तो जवाब है, अगर पर्सनल जानकारी बिना आपकी इजाज़त के इस्तेमाल, शेयर या लीक की गई है तो आप इन आसान तरीक़ों से कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे कि हर ऐप या वेबसाइट को एक ग्रीवियंस ऑफिसर रखना जरूरी होता है। ग्रीवियंस मतलब जिससे विवाद वाला मसला हो तो उसको रखना पड़ता है। उनकी ईमेल, कॉन्टैक्ट जानकारी कंपनी की वेबसाइट, ऐप पर मिल जाती है, वहाँ लिखित शिकायत भेजें। भारत सरकार की वेबसाइट www.ictr.gov
cybercrime.gov.in पर आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इसमें पहचान, घटनाक्रम और सबूत दे सकते हैं। अगर मामला डेटा लीक या तकनीकी चूक से जुड़ा है तो इसे www.cert-in.org.in पर रिपोर्ट करें। यह भारत की साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। अगर आपको मानसिक, आर्थिक या व्यक्तिगत नुकसान हुआ है तो कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। जैसे सामान, ऑनलाइन सामान आया, वो क्वालिटी ठीक नहीं थी, आपको कीमती लगा, इस तरह की। तो डेटा लीक और फ्रॉड से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी जरूरी हैं? अपनी डिजिटल गोपनीयता को सुरक्षित रखने या ऑनलाइन डेटा फ्रॉड से बचने के लिए ग्राफिक में दिए गए कुछ आसान और प्रभावी टिप्स को आप अपना सकते हैं। जैसे डेटा लीक और फ्रॉड से कैसे बचें, ये 6 प्रकार के हम आपको सुझाव दे रहे हैं। हर अकाउंट के लिए अलग मजबूत पासवर्ड बनाएं। OTP और दूसरा फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन करें। केवल गूगल प्ले या एप्पल स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें। किसी भी अनजान लिंक या वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड ना करें। और लोकेशन, कैमरा या माइक्रोफोन की परमिशन सोच समझ कर दें। और वेबसाइट को एक्सेस देने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी जरूर पढ़ लें। भारत में डिजिटल गोपनीयता से जुड़े हाल के कानूनी अपडेट क्या हैं? तो भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP नियम 2025 का ड्राफ्ट जारी किया। इस कानून का मकसद आपकी डिजिटल जानकारी की सुरक्षा को और मजबूत बनाना है। इसकी मुख्य बातें ये हैं, इन पॉइंट से समझ सकते हैं। आपकी सहमति के बिना डाटा इकट्ठा, इस्तेमाल करना गैर कानूनी होगा। कंपनियों को डेटा लीक होने की स्थिति में तुरंत सूचना देनी होगी। बच्चों के डेटा की सुरक्षा के लिए अलग प्रावधान बनाए गए हैं। वो बच्चों के लॉक भी आते हैं, फ़ोन में लग जाते हैं। साइट्स के लिए भी आते हैं अलग से। तो आपकी निजी जानकारी का कैसे और क्यों, कितना इस्तेमाल हो रहा है, इसका अधिकार आपके पास है। तो ये हमने आपको बताया कि आप कैसे अपने फ़ोन के अंदर अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर सकते हैं, उस दीवार को और बड़ी कर सकते हैं, मोटी कर सकते हैं, ताकि आपके किसी भी लिंक के द्वारा आपके फ़ोन में अंदर घुसकर कोई जानकारी लीक ना कर पाए। तो आपको इस प्रकार की हम जानकारियां अक्सर देते हैं। इस पर हमने 3-4 प्रोग्राम भी किए हैं अपने चैनल पर, और दूसरे चैनल्स पर भी एज ए एक्सपर्ट मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। साइबर क्राइम में भी किए हैं, कुछ लोग पकड़े गए उन पर भी किए हैं, और अदरवाइज जो साइबर अरेस्ट घर में लोग कर लेते हैं, और बड़े बड़े लोगों के जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनको अंदर, घर के अंदर ही अरेस्ट कर लेते हैं, हाउस अरेस्ट, और उनसे अपनी मन मर्जी का काम करवा लेते हैं। जैसे सागर रत्ना में एक थाली के साथ एक थाली खाना फ्री था, उसको भी हमने कई बार उजागर करने का प्रयास किया था, और हर बार हमें कई इन जो क्वायरी थी वो आया करती थी। हालांकि हम सरकारी एम्प्लॉय नहीं हैं, रिटायर हो चुके हैं, पर उसके बावजूद भी ये हमारे स्वभाव में है कि लोग ठगे जाएं उससे पहले उनको उसकी सूचना, चेतना, अवेयरनेस, अलर्टनेस दे दी जाए। ये हम अपना नैतिक फर्ज समझते हुए करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और क्या सोचते हैं आप इस बारे में, हमें नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और हमारा चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों और पड़ोसियों, रिश्तेदारों, अपने गली मोहल्ले के लोगों से कि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती है, हमें सब्सक्राइब अवश्य कराएं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम तो मुफ्त में देते हैं, और हम, अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो ना हम पैसा कोई लेते हैं, ना ही
यूट्यूब वाले कोई पैसा लेते हैं। तो ये आपके फ़ायदे की बात है, आपके मतलब की बात है। आप स्वार्थी बने, अपने आप को हमारे चैनल के द्वारा अपडेट रखें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।